कानून की गिरफ्त में आया या नहीं आया। हमारे नुमाइंदे शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा, इस केस में क्या हुआ अब तक? जी देखिए सहरिश, आज सुबह अलग सुबह जो है कोरंगी के इलाके जमान टाउन में कचरा कुंडी से ये 6 साला बच्ची है नन्ही गली माहाम, जिसकी लाश मिली। ये गुज़िश्ता रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे इसके वालिद के मुताबिक ये घर से लापता हुई थी। उस वक्त इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, अंधेरा था, उस दौरान ये बच्ची लापता हो गई थी। आज सुबह इसकी कचरा कुंडी से लाश मिली है। इसके बाद इस बच्ची की लाश को जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहां पर अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और डॉक्टर सुमैया जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने इस बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक की है। उनका कहना यह है कि इसकी जो मौत वाकई हुई है वो तो सांस घुटने की वजह से हुई है, तमाम इसके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ जो सैंपल्स वगैरह हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं और उसको फर्दर लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। पुलिस का अभी तक इस केस में कोई ज्यादा संजीदा नौयत का रिएक्शन नजर में नहीं आया, यानी कार्रवाई या जो तफ्तीश होती है वो भी नजर नहीं आई। इस बच्ची के मोहल्लेदार ये कहते हैं कि जब ये बच्ची रात को 9 साढ़े 9 बजे लापता हुई और जब सुबह तक इसकी लाश नहीं मिली, उस वक्त तक वो लोग मुताल्लिका पुलिस स्टेशन जमान टाउन में जाते रहे। उन्होंने पुलिस को झंझोड़ा कि हमारी बच्ची लापता है, इसकी तलाश, लेकिन पुलिस ने इस दौरान कोई संजीदगी नहीं दिखाई और बच्ची की लाश जब सुबह कचरा कुंडी से सुबह सूरज निकलने के बाद बरामद हुई तो उसके बाद पुलिस को अंदाजा हुआ कि अब ये बच्ची कत्ल हो चुकी है। अहले इलाका का ये कहना है कि ये बच्ची किसी और इलाके में नहीं गई, बल्कि जब लापता हुई है तो इसी इलाके में कहीं इसके साथ ज्यादती हुई है और फिर इसे करीबी कचरा कुंडी में फेंका गया है। निहायत दर्दनाक मंजर था जिस तरह इस बच्ची की लाश कचरा कुंडी में पड़ी हुई थी और ये अपने 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे थी। इसकी वालदा बहुत ज्यादा गम से निढाल है, हमारी उनसे भी बातचीत हुई है। वो ये कहती हैं कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। भी है तो वो भी जिन्ना अस्पताल में सुबह ये तकरीबन 7:45 पे लाश को अस्पताल पहुंचाया गया था और दोपहर में 1 बजे तक इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। तो वहाँ पे 6 घंटे बहुत ज्यादा अजियत का शिकार रहे हैं। अब से कुछ देर कबल इस बच्ची की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई है और तकसीम का मरहला अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके अहले खाना ने इंसाफ का, अपने साथ होने वाले जुल्म का इंसाफ मांगा है। गवर्नर सिंध ने इस वाकये पर नोटिस जरूर लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर तहकीकात की जाए। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने भी मुतालबा किया है और वो भी पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन अभी तक हम कोई पुलिसा कार्रवाई नहीं देख रहे। अमूमन इस तरह का जब बच्चियों के साथ कोई वाकया पेश आता है तो पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन इस तरह के वाकयात रुकने में नहीं आ रहे। जिस तरह से आज ये वाकया भी हुआ तो इस इलाके हाल है। बिल्कुल शुएब, आप ठीक साथ रहिएगा। इस बच्ची के वालिद ने भी बातचीत की है और क्या कहा गया उनकी जानिब से, आइए आपको दिखाते हैं। सूरत हाल गारी साहब आपने देखी है। आप पुलिस की बेहिसी पर मुझे तो अफसोस हो रहा है कि औलादें इनकी अपनी भी हैं और आज जैसे कि बच्ची के बाप को आपने देखा है कि क्या उनकी हालत थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने बताया भी है कि पुलिस संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, हालांकि गवर्नर सिंध ने नोटिस भी लिया है उसके बावजूद। नहीं, चीफ मिनिस्टर भी नोटिस लिया। चीफ मिनिस्टर के नोटिस लेने का क्या फ़ायदा हुआ? आईजी सिंध को हिदायत की, आईजी सिंध ने क्या कर? इस वक्त तो आईजी सिंध को, एडिशनल आईजी को, एसएसपी को, कंसर्न एसएसपी को तो वहाँ होना चाहिए था और उस वक्त तक बैठे रहना चाहिए था जब तक बच्ची के साथ होने वाले जुल्म का जिम्मेदार गिरफ्तार न हो जाता। और ये तो मुश्किल केस नहीं है लगारी साहब, क्योंकि वो इलाके में ही बताया जा रहा है कि इलाके से बाहर नहीं गई, फिर वो जो लाश मिली है वो भी कुछ भी हो, रियासत माँ होती है, रियासत जिम्मेदार होती है अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की। गत 6 साल की बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर हम किससे जाकर मांगे बात? हम किससे जाकर बात करें? जिसका बाप रो रहा है वो एक नहीं रो रहा है, जितने बाप हैं सब रो रहे हैं। जिसकी माँ रो रही है एक माँ नहीं रो रही है, सब माएँ रो रही हैं। जिसके बहन भाई रो रहे हैं वो एक नहीं रो रहे हैं, वो सारे के सारे बहन भाई रो रहे हैं। सफाक होती है इस यह सूरत हाल कि एक तो जालिम जुल्म करता है और एक जुल्म वो होता है जो हमारी स्टेट के ऑर्गन्स करते हैं, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट करते हैं। वो लोग करते हैं जिनके हाथ में है सब कुछ करना और जिनके हाथ में है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिनके हाथ में है कि इस तरह का काम करने वाले हाथ तोड़ दिए जाएं। ये क्या बात हुई कि एक दिन खातून के शौहर कत्ल कर देता है, फिर दूसरे दिन कोई और वाक़या हो जाता है, तीसरे दिन कोई और खातून, फिर कोई बच्ची, कोई पर और बच्ची, फिर कोई और बच्ची, फिर कोई और खातून। क्या है ये? हम कहाँ बनाना रियासत में रहते हैं?
कौन जिम्मेदार है इस बात का? किसी ना किसी को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और कहना चाहिए जी मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं संभाल सकता हूं सारी सूरत हाल और हट जाना चाहिए। हमारे सामने तो कोई बात हो ना, हम तो समझें कि कुछ इंसाफ हो रहा है, कोई सुन रहा है, किसी के दिल में कुछ दर्द हो रहा है, कोई सोच रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कम से कम इसका इजहार तो हो। सब अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, फरमान जारी हो रहे हैं, ये कर दो वो कर दो। कहाँ हो भाई? सैयद मुराद अली शाह साहब आप आए इनके घर में। बिल्कुल आप जनाब आईजी साहब आप उठे अपने दफ्तर से यहां पहुंचे, आए, आपकी जिम्मेदारी है, वरना हम ये समझेंगे कि आप इस सारे के सारे जुर्म में शामिल हैं, आप इस सारे जुर्म के अंदर हिस्सेदार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।